मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 75वीं वेव का एक वीडियो जारी किया है, जिसके तहत इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल अटैक हुआ। इस ताजा हमले में इजराइल के सैन्य ठिकानों और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया। ईरान के हमलों से जंग के पहले 2 हफ्ते में अमेरिका को करीब $800 मिलियन यानी करीब 75 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इससे पहले भी ईरान कई बार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर चुका है, जिसमें बहरीन स्थित US 5th फ्लीट बेस भी निशाने पर रहा है। और बड़ी खबर है, इराक के विक्टोरिया बेस को उस वक्त निशाना बनाया गया जब सैन्य कार्गो विमान उड़ान भरने की तैयारी में था। हमले में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें उड़ान भरने ही वाला था सैन्य विमान। उससे पहले इराक के इस पूरे एयरबेस को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि US का एयरबेस है जिसका नाम है विक्टोरिया बेस। ये इराक में है और अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है ईरान की मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने। देखिए तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। मालवाहक विमान उड़ान भरने वाला था और तभी यहाँ पर अटैक किया गया। हालांकि अभी तक यहाँ इस घटना में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। खबर है लेबनान से। लेबनान के बिंत जबील से यह अपडेट है। इजरायली आर्मी के ड्रोन पर निशाना साधा गया। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था ये ड्रोन हर्मीज और इसे घेर कर दिया गया है। हर्मीज 450 इसका नाम है। ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का वीडियो भी दरअसल सामने आया है। थर्मल इमेज के जरिए ये ड्रोन यहाँ गिरता हुआ दिखाई दिया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इसका वीडियो जारी किया है। आसमान में कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा ये ड्रोन हर्मीज 450 है, जो इजरायली सेना का बताया जा रहा है, जिसके कंधे पर स्ट्रिंगर मिसाइल लॉन्चर है, जो इजरायली आर्मी के ड्रोन पर निशाना साधता है और फायर कर देता है। इसके बाद वीडियो में थर्मल इमेज के जरिए ड्रोन को गिरता हुआ दिखाया जाता है। ये वीडियो इस्लामिक रेजिस्टेंस आर्मी ने जारी किया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, साउथ लेबनान में इजराइल का एक्शन देखा गया। इजराइल ने हमले में पुल उड़ा दिया। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार छाया नजर आया। तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल ने हमले में पुल को उड़ा दिया है और हमले के बाद की तस्वीर आप देखिए, पूरा आसमान धुएं से भर गया। आपको बता दें कि ये जो पुल है, इस पुल के टूटने के बाद टायर शहर जो है वो पूरी तरह से लेबनान से अलग हो चुका है। साउथ लेबनान का इलाका टायर अब देश से अलग थलग पड़ गया है। इजरायली वायुसेना ने कई मिसाइलों से इस रणनीतिक पुल को निशाना बनाया। अल कासिमिया पुल दक्षिण लेबनान को जोड़ने वाला एक प्रमुख तटीय मार्ग था, जिसके नष्ट होने से सप्लाई रूट और आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है। इजराइल की ओर से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जमीनी कार्रवाई से पहले ऐसे अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे दक्षिण लेबनान की कनेक्टिविटी कमजोर हो सके। इजराइल के होलोन क्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहां पर ईरान की ओर से दागी गई एक क्लस्टर हेडेड बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद कई विस्फोट हुए हैं। देखिए। हमले के बाद इलाके में लगातार धमाके सुनाई दिए और धुएं के गुबार उठते देखे गए। बताया जा रहा है कि मिसाइल के प्रभाव के बाद कई छोटे छोटे धमाके हुए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य जारी है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब उसने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यह शख्स जा रहा है और तभी एक जोर का धमाका होता है और काले धुएं का गुबार चारों ओर छा जाता है। हिजबुल्लाह पर यह हमला 91 डिवीजन की फोर्स ने किया था। दक्षिण लेबनान में जारी इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा है। IDF का कहना है कि वो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर अपने हमले तब तक जारी रखेगा जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता।